प्रिय श्रोता, आइए धन्यवाद दें परमेश्वर का, जो हमें प्रार्थना का सफल योद्धा बनाना चाहते हैं कि हम पृथ्वी पर रहते हुए अदृश्य अद्वितीय परमेश्वर के पुत्र और मित्र बनकर बातचीत करना सीख जाएं और बिना थकावट के साथ चलना सीखें। नए नियम में विश्वास और ज्ञान में फर्क दिखाया है। आपकी सुविधा के लिए मैं पढ़ता हूं कुरिन्थियों को पहली पत्री, उसका 12वां अध्याय 8वां और 9वां वचन। क्योंकि एक आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास। एक बालक के जीवन में विश्वास अधिक व ज्ञान कम हो सकता है, क्योंकि एक बालक साधारण दिल से सत्य को बिना सवाल जवाब के ग्रहण कर लेता है, जबकि हम दिल व दिमाग दोनों से सुनते और समझना चाहते हैं। और परमेश्वर भी ये चाहते हैं कि हम प्रेम से उन्हें समझकर संगति करें, अंधविश्वास से नहीं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम बुद्धि पाएं तथा परमेश्वर के रास्तों को, वचन व कामों को समझें, ताकि हम उनके अनुग्रह और महिमा का सही रूप में आदर कर सकें। तभी हम महान छुटकारे के काम में बुद्धि व ज्ञान के भंडार का खजाना देख पाएंगे। इस भंडार के दर्शन का संबंध हमारी प्रार्थना से है। यूं तो एक नया विश्वासी बिना परिश्रम के विश्वास और सामर्थ्य से प्रार्थना कर लेगा, लेकिन एक सुलझा हुआ विश्वासी प्रार्थना के विषय में शिक्षा और सवालों पर गौर करेगा। अब सवाल यह है कि कैसे हमारी प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा से मेल खाए। परमेश्वर तो सर्वभौम, सॉवरेन यानी अपनी मर्जी का मालिक है, और हम अपनी मर्जी के। दोनों का मेल कैसे होगा? लेकिन प्यारो, जितना ज्यादा इस वचन पर दिल से खोज करेंगे, नम्र व दीन होकर, दंडवत करके यानी समर्पण के साथ, तो अद्भुत स्तुति और सामर्थ का आनंद पाएंगे जो प्रार्थना के प्याले में हमारे लिए रखी है। लेकिन अगली मुश्किल है कि परमेश्वर तो सिद्ध हैं, पूरी तरह स्वतंत्र हैं, असीमित हैं। अपनी बुद्धि व पवित्र इच्छा के साथ उन्होंने सब कुछ तय किया है, तो हमारी प्रार्थना उन पर क्या असर करेगी? जो वे नहीं करना चाहते, वो हमारी प्रार्थना के द्वारा क्यों अपनी योजना बदलकर काम करेंगे? परमेश्वर तो सारी सृष्टि का काम अपनी योजना से करते हैं। क्या हमारी प्रार्थना में ऐसी सामर्थ है कि परमेश्वर उसे सुनकर योजना बदले? क्या प्रार्थना का मतलब ऐसा नहीं है कि वह हमें बदलता है और हम उसकी योजना में शामिल होते हैं? इन सवालों पर विचार करने से हम परमेश्वर के महान भेद को खोलने की चाबी पा लेते हैं। परमेश्वर, प्यारे बंधु, त्रिएक परमेश्वर है। संक्षेप में कहना चाहूंगा कि परमेश्वर एक है, परंतु तीन आत्मिक जन एकजुट हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा द्वारा एकता व संगति में होकर एक परमेश्वर की संज्ञा में है। पुत्र पिता के दाहिने हाथ, उनका बराबर व अद्भुत युक्ति वाले हैं। तो आपस में प्रार्थना का मार्ग खुल गया है। जैसे स्वर्ग में है, वैसे ही पृथ्वी पर पिता व पुत्र का लेने देने का रिश्ता बना रहा। ये लेन देन स्वेच्छा से होना है, तो पुत्र मांगे भी और पाए भी। भजन संहिता का 2 अध्याय 7वां और 8वां वचन। यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि होने के लिए दे दूंगा। अर्थात पिता ने पुत्र को वो अधिकार, सामर्थ व स्थान दिया कि परमेश्वर पिता पर प्रभाव डाल सके। इसमें पिता परमेश्वर व पुत्र परमेश्वर एक दूसरे के साथ संपूर्णता का काम करते हैं। पिता ने यह फैसला किया, वे कोई भी काम अकेले न करेंगे। उनके काम की पूर्णता पुत्र के मांगने व पा लेने पर आधारित होगी। इसका मतलब मांग लेने का कार्यक्रम परमेश्वर के अस्तित्व में है।
पृथ्वी पर से प्रार्थना उसी का दर्शन, उसी का प्रकट रूप है। प्रभु यीशु ने कहा, मैं जानता था कि आप सदा मेरी सुनते हैं। जैसे यीशु का पुत्र होने का अधिकार पृथ्वी पर भी वही है जैसे स्वर्ग में, तो वैसे ही पृथ्वी पर प्रार्थना का कार्यक्रम भी स्वर्ग में होने वाली बातचीत का जारी रहना है, जो कि पिता के बगल में बैठे इकलौते पुत्र की बातचीत का ये संबंध का ही नमूना है। हमारा पिता से प्रार्थना का काम, प्रार्थना का गहरा चश्मा परमेश्वर के दिल से ही निकलता है। परमेश्वर की बगल में पुत्र के कहने, मांगने और पिता के सुनने व देने के बगैर कोई काम नहीं होता। ये हमारी प्रार्थना की गुत्थी को खोलने का और समझ लेने का अवसर है कि किस प्रकार से हमारी प्रार्थना पुत्र के द्वारा करने से परमेश्वर पर प्रभाव डालती है। कितनी बड़ी महानता है प्रार्थना में, जो मानव के मन व मुंह में दिया हुआ सफल व दृढ़ हथियार है। प्रिय बंधु, इस विषय को मैं संक्षेप में फिर कह दूं कि परमेश्वर आज, कल, युगान युग एक सा है। उन्होंने प्रार्थना का कार्यक्रम हमारी असमर्थता को हल करने के लिए निकाला, एकमात्र उपाय नहीं, बल्कि हमें अपने साथ शामिल करने के लिए, अपना अस्तित्व समझाने के लिए बनाया एक जरिया है। इसे स्पष्ट रूप से समझाने के लिए, करके दिखाने के लिए प्रभु यीशु पृथ्वी तक उतरकर आ गए। उनके पृथ्वी पर आने से जनसंख्या में वृद्धि नहीं हुई। बेशक इसे गलत ठहराने के लिए ही उस समय संसार के लोगों ने जनगणना की, लेकिन वह तो आदि से है। ठीक समय पर वे प्रकट हुए और जो प्रार्थना का कार्यक्रम परमेश्वर के अस्तित्व में था, उसे हम समझ जाएं, इसके लिए उन्होंने ये चुना कि हम भी पिता पुत्र के साथ बैठें, बातचीत करें, जो चाहे मांगें और जाने कि मिल गया है। ये अद्भुत भेद समझाना पिता की योजना में प्रार्थना का विषय है। आइए प्रार्थना करें। दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद आपका, जो आपने मुझको भी चुन लिया कि मैं भी आपके साथ संगति में बैठूं, आपसे बातचीत करूं। आपने मुझे प्रार्थना का भेद समझाने के लिए गुत्थी को खोल दिया। धन्यवाद करता हूं यीशु के पवित्र नाम में, आमीन।